नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। किसानों की फसल पर चक्रवात मोंथा का असर अब से दिखने लगा है। यूपी के मिर्जापुर के राजगढ़, हलिया, लालगंज, नारायणपुर और जमालपुर जैसे इलाकों में तेज हवाओं और बारिश से धान की खड़ी फसलें जमीन में लौट गई हैं। यहाँ के किसानों का कहना है कि खेतों में पुआल तक नहीं बचा, जो पशुओं के चारे के लिए बेहद जरूरी होता है। राजगढ़ के लूसा गांव के किसान भगवान दास और तुलसी राम बताते हैं, तेज हवाओं से धान गिर गया है। अब अगर मौसम ऐसा ही रहा तो फसल पूरी चौपट हो जाएगी। वहीं किसान भगवान दास का कहना है कि धान की फसल गिर जाने से 30 से 40% तक नुकसान हो चुका है। अब आगे क्या होगा, यही चिंता सताती है। हालांकि बारिश के चलते किसानों को हुए नुकसान का भी कोई आधिकारिक सरकारी आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, लेकिन किसानों के अनुसार कई जिलों में 30 से 40% तक की फसलें चौपट हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों यानी डीएम और कृषि अधिकारियों को फसल के नुकसान का सर्वे कराकर जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने और प्रभावितों को तत्काल राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच कृषि किसान ने किसानों से अपील की है कि वह घबराएं नहीं। उन्होंने बताया कि जनपद मिर्जापुर में खरीफ सीजन में करीब 41,000 किसानों ने फसल बीमा कराया है। अगर आपकी फसल चक्रवात की वजह से खराब हुई है तो किसान भाई टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का सर्वे करेगी और बीमा कंपनी मुआवजा देगी। ध्यान रहे कि शिकायत फसल प्रभावित होने के 75 घंटे के भीतर करनी जरूरी है। कृषि विभाग ने यह भी बताया है कि पहले की बाढ़ से प्रभावित 300 गांवों का सर्वे पूरा हो चुका है और शीघ्र ही मुआवजा किसानों के खातों में भेजा जाएगा। उधर मौसम विभाग के मुताबिक मोंथा चक्रवात का असर 1 नवंबर से हल्का हो गया है, लेकिन इसका पूरा असर आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। बारिश और तेज हवा के कारण आने वाले कुछ दिनों में और नुकसान की संभावना जताई गई है। कृषि विभाग ने किसानों से आग्रह किया है कि अभी धान की कटाई ना करें और मौसम पूरी तरह साफ होने का इंतजार करें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मोंथा चक्रवात की वजह से किसानों के सपनों पर पानी फिर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि अगर किसान सही समय पर शिकायत करते हैं तो उन्हें मुआवजे का पूरा हक मिलेगा। अरे कर धान जौन गिर जाता है आनी पानी से, अब वो धान पैया हो जाये, पुअरा भी खत्म हो जाये, यह कुल नुकसानी बा। तो क्या उम्मीद है आपको? अब उम्मीद का बात है, अब मौसम से अब नुकसानी तो है ये बा बखत। लागत निकल पाएगी कि नहीं? अब लागत जब गिरी जाता तो कहाँ से निकली? कितने दिन से है ये मौसम काल शाम से चालू हल बा। इस वजह से हुआ है। कितने धान नुकसान हुए होंगे आप लोग परसेंटेज बात किया जाए? अरे हम देखल है कि 25-30 के बीच। ऐसे रहा आगे तो तब तो ढेर नुकसान हो जाये। कितना सर फसल का बहुत हान हुआ है। हम लोग क्या खाएंगे, क्या परिवार के खिलाएंगे, कैसे जिएंगे सर। बहुत क्षति हुआ है। इस साल धान बहुत अच्छा फसल थी, लेकिन हाँ बहुत हान हुआ है सर। सब धान में आखा भी आ गया है सर। जामनेशन आ गया। हाँ जामनेशन आ गया सर। क्या हम खिलाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या पशु को खिलाएंगे, क्या सरकार के कृषि बनवाए उसको कर्जा कैसे भर पाएंगे मालिक। यही सब बात है प्रभु। तो क्या चाहेंगे सरकार से, क्या मांग करना? सरकार कुछ हमें दे। हाँ बीमा का भी पैसा मिलना चाहिए। हाँ बीमा का पैसा भी मिलना चाहिए, कृषि बनवाए हैं। हाँ क्या नाम है, कौन सा गांव है आपका? हमारा नाम है रामराज, ग्राम मुंशीपुर, थाना लालगंज, जिला मिर्जापुर के निवासी सर। आपके पीछे देख रहे हैं काफी नुकसान हुआ। हाँ बहुत नुकसान बह रहा है। अभी जो जनपद में 2 दिन से बारिश हो रही है, तो धान की फसल जो खेत में खड़ी हुई थी, तो कहीं कहीं हवा की वजह से वो फसल को कुछ आंशिक रूप से गिरी है खेत में, या कहीं पर उस तरह की हुआ है। लेकिन वो फसल का जो इस समय का जो अनुमान है, वो लगभग कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर अधिक बारिश हुई है 10 से 12% की क्षति है। वो पूरी तरह से जब उसका आकलन होगा तो उस हिसाब से उस पर निर्णय लिया जाएगा। अभी क्या जो अनुमान है उसके हिसाब से जो इस वर्ष धान की पैदावार है वो विगत वर्ष की तुलना में इस जनपद में अधिक होने की पूरी संभावना है।
और ये इस जनपद के लिए एक अच्छी बात है। इन किस किस क्षेत्रों में किस किसान की फसल में कितनी क्षति हुई है उसको फिर केस टू केस बेसिस पर देखा जाएगा, कितने उनमें से कितना प्रतिशत क्षति है। और किसान दुर्घटना बीमा किसान फसल बीमा योजना में कितने लोगों का ने अपना बीमा कराया हुआ है या कोई अन्य स्थिति है। लेकिन जहाँ तक दैवीय आपदा में फसल की क्षति का प्रश्न है, तो अभी ऐसा अनुमान नहीं है कि फसल नुकसान उस सीमा में है जिसमें आपदा राहत कोष से मुआवजे की स्थिति बनती है। ये जब इसका आकलन कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें आपको लोगों को अवगत कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।